रास्ता रास्ता तेरा तकते हुए, रास्ता तेरा तकते हुए, बादशाह भाई रास्ता तेरा तकते हुए मेरी आंखें भी पथरा गई। अब तो आजा खुदा के लिए, अब तो आजा खुदा के लिए। शाहीन धड़कनों का भरोसा नहीं, अब ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्योंकि सभी, चार मिसरा के हवाले, कि सभी रहने लगे मिलके भारत एक हो जाए, कि सभी रहने लगे मिलके भारत एक हो जाए। तो जो बरसों से जुदा है वो मोहब्बत एक हो जाए। बात अच्छी लगे तो कम से कम तालियों से हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। कि सभी रहने लगे मिलके भारत एक हो जाए। जो बरसों से जुदा है वो मोहब्बत एक हो जाए। हमें दो भाइयों में दूरियां अच्छी नहीं लगती, कि हमें दो भाइयों में दूरियां अच्छी नहीं लगती। दुआ मांगो कराची और भारत एक हो जाए। मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। गोवा यानी मौज मस्ती की जगह, मगर गोवा में बसे औलिया इकराम की शान में ना वाकिफ है। यही वजह है कि गोवा में सिर्फ मौज मस्ती को यहाँ के लोगों का जीने का तरीका समझा जाता है, मगर इस गोवा में तकरीबन 400 से 500 साल पहले बहुत से औलिया इकराम इस्लाम का पैगाम लेकर तशरीफ ला चुके हैं। इनमें से एक हजरत पीर सरकार बाबुल शाह कादरी अलैहिर्रहमा भी है, जिन्होंने काकोड़े शरीफ को अपना वतन बनाया। हजरत पीर औलिया बाबुल शाह कादरी अलैहिर्रहमा के उर्स मुबारक के मौके पर हजारों आशिकाने बाबुल शाह चादर मुबारक में शामिल होते हैं और अपने अकीदत व मोहब्बत की चादर पेश की, जिनमें मुकामी गैर मुस्लिम हजरात की तादाद बहुत ज्यादा नजर आई। 40 साल से ज्यादा हुआ, मेरी शादी 50 से ज्यादा हुआ। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस 40 साल में दरगाह का क्या नक्शा था? पहले दरगाह कैसी थी? दरगाह नहीं थी, सिर्फ ये था कटन जैसा, और बाद में रहते रहते उन्होंने वहाँ एक पीछे झाड़ रहता था, एक वहाँ एक मुर्शिद बैठे रहते थे। हम हर जुमेरात वहाँ आया करते थे। हाँ जरूर कहते थे। सिर्फ हम ही क्यों, सारे यहाँ के हिंदू भी मानते हैं। हर मजहब मानता है उनको, हिंदू ईसाई ये लोग सभी आते हैं दरगाह पे हमारे। उस दौर में खाला जब दरगाह बनी नहीं थी, खाली कब्र मुबारक जैसा दिखाई देता था, बहुत 40 साल पहले, तो किस तरह का कोई माहौल आप बताएंगे कि लोग कैसे आते थे, कैसे फातिहा पढ़ते थे, कैसे चादर चढ़ाते थे? वैसे ही जो भी है वो फातिहा पढ़ते थे, जिसके पास जो है वो आके चादर भी चढ़ाते थे और जाते थे। यहाँ उनके अभी मैनुद्दीन है ना, उनके अब्बा जान थे, वो करते थे पहले सब। तो उस वक्त भी आप आती थी? जी हाँ, हर जुमेरात? हर जुमेरात तक। कितना सुकून यहीं पे है हमारा घर। कितना सुकून मिलता था? बेटा हर वली अल्लाह के पास दिल से मानो तो बहुत सुकून मिलता। सुकून ही कुछ पूछने की बात है, अल्लाह रसूल के बाद यही तो सब कुछ है हमारे। कोई मस्ती जो है वो एक बात है, लेकिन यहाँ पे जो मस्ती करने का जो अपना तरीका है वो अगर वो लोग बदल दे तो उसमें भी जो मज़ा है, जैसे कि ये म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक का जो नशा है वो एक अलग ही नशा है। वो अगर आप इस नज़रिए से देखें तो आपको बहुत गोवा और भी सुंदर लगेगा। और जो गोवा के बारे में जो जानते नहीं है, ज़्यादा जानते नहीं है, उनको इधर आके जो जान सकते हैं वो जान लेना चाहिए। जो गोवा की संस्कृति है वो जान लेनी चाहिए, उसमें बहुत मज़ा आएगा। इस वक्त ये गोवा के एतराफ़ से भी लोग आए हुए हैं, खुसूसी आए हुए हैं, ताकि हज़रत सैयद बाबुल पीर औलिया का फ़ैज़ हासिल करने के लिए। यूँ तो आप देखेंगे हर जुमेरात को इधर के मुसलमान से ज़्यादा नॉन मुस्लिम ज़्यादा आके यहाँ पर फ़ैज़ हासिल करते हैं। उनका अक़ीदत
उनका अकीदत जो वो नज़ारा दिखेंगे ना, वो दिल से रोते हैं, दुआ मांगते हैं। ये जहाँ पर बस्ती है, हजरत जहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स ज़्यादा हैं मुसलमानों के बनिस्बत। फिर भी जो उनका अकीदा है, जो नॉन मुस्लिम्स का हमारे से ज़्यादा जो अकीदा है, वो काबिल तारीफ़ है। हम तो यूँ ही है, हम तो इनके अकीदत मंद ही हैं, इनका फ़ैज़ हासिल करते ही हैं, लेकिन वो जो खुशबू जो हमको नज़र आती है, ये इसकी तारीफ़ करना हमारे पास लफ्ज़ों का कोई एक भी लफ्ज़ नहीं है। टाइम डेट तो बता नहीं सकता, लेकिन बचपन से आते रहते हैं। क्या फैज़ हासिल होता? लोग कहते हैं कि औलिया इकराम की बारगाह में कुछ नहीं मिलता, वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता नहीं सकता, हर कुछ हासिल होता है क्योंकि हम उनके पास से अल्लाह पास मांगते हैं बेशक। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि औलिया इकराम की जो बारगाह है, इस बारगाह से हमेशा फैज़ ही मिला करता है? फैज़ ही मिला करते हैं, उनकी करामत है। और हमारे से भी ज़्यादा नॉन मुस्लिम इधर आते हैं और उनके चाहने वाले बहुत हैं। बाबरशाह पीर एक इस हमारे जो साउथ गोवा में इनकी ये बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कमेटी जो दरगाह के लिए कर रही है, बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सबका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग गाँव लोगों की तरफ से। और ये हर गवे से हर एक कौम, हर एक मज़हब का आदमी यहाँ आता है अपने अकीदा, अपनी मोहब्बत चाहत लेके, और हर एक की तमन्ना पूरी होती है। और हर एक बंदा आता है इधर चाहत से आता है, और जो कुछ हो उनके वसीले से आस्थाने से मांग के लेके जाता है। चल को जाती हूँ, चल को आती हूँ। कई लोग इस पर एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में जाना वो ठीक नहीं है, बल्कि औरतों का जाना भी मना है। लेकिन सरकार बाबुल शाह कादरी की बारगाह में आप लोग कई सालों से आ रहे हैं, तो कितना फैज़ मिलता है आप? नहीं, मुझे तो उनका रहमो करम है, मैं तो आती हूँ, मैं तो चल को आती हूँ, चल को जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता बहुत, उनके दरबार में आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 6-7 साल में आपकी जो तमन्नाएं थी, जो दुआएं थी, क्या बाबुल शाह कादरी ने उनको पूरा किया? पूरा हुआ है हमारा। एक चीज़ पता था कि हमारे देखने वाले समझे। मैं हमारे दिल में अरमान मुराद करे थे, हमारे लड़के को माजूर है लड़का, मेरे लड़के को लड़का होने देकर के हम दिल में करे थे, वो हो गए, हमारी मुराद पूरी हुई। यानी आपने दुआ की सरकार बाबुल शाह कादरी की बारगाह में और रब ने अता कर दिया। रब ने अता कर दिया बाबुल शाह। कल आप कब से आ रहे हैं? मैं हुए हैं 45 वर्ष। 45 इस साल में इस तरह का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में कमेटी वालों ने कितना बदलाव किया है? बदलाव किया ना, अभी इस साल का, इस साल गए साल से इस साल बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है? सब बात से खाना पीने का, ये कवाली का सब बदला है। सब बदला है। और क्या कुछ बदलाव चाहती हैं आप? क्या बदलाव चाहने का? जो कमेटी वाले करते हैं वो हमको पसंद है, जो कमेटी वाले मानते हैं वो हमें मानते हैं। हमना ये बाबर शाह वली का तो सारा उम्मीद है, हमना सब होएगा। हमारा कुछ काम होया तो होया, अच्छा हुआ हमारा। बेशक हजरत के वसीले से मुझे जो कुछ मिला है उनके वसीले से मिला है। मैं बचपन से आते रहा हूँ बारगाह में, उनके बारगाह में से मांग के, जो कहते रहते हैं कि इनसी बारगाह से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिला है मुझे मेरे औलिया के बारगाह से मिला है। जो भी यहाँ पर आता है बारगाह में बाबर शाह औलिया के हैं, वो अपने अपने मन्नत लेके आते हैं। क्या कई के मन्नत पूरे होते हैं तो बार बार उनकी हाजिरी वो आके देते हैं। जहां देश भर में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश में लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर ये औलिया इकराम की बारगाह है जहां लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों में प्यार बांटा जाता है, यहीं पर मुराद मनोकामनाएं पूरी की जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई औलिया इकराम की बारगाह में एक साथ बैठकर तबर्रुक खाते हुए नजर आएंगे। पूरी दुनिया में आज नफरत का बाजार गर्म है, हर जगह नफरत दिखाई देती है, लेकिन औलिया इकराम की ही एक ऐसी बारगाह होती है जहां पे सभी धर्म के लोग आते हैं, सब लोग एक साथ आते हैं, एक सफ में होते हैं, एक तरह से होते हैं, और सबके लबों पर दुआ होती है, सबके लबों पर एक ही चीज़ होती है कि उनका भला हो जाए। जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है कि दुनिया में नफ़रत है, लेकिन बारगाह वली में मोहब्बत के फूल खिलाए जाते हैं। क्योंकि औलिया किराम जब यहाँ आए तो उन्होंने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, कभी किसी का मज़हब नहीं देखा, बल्कि इंसानियत के नाते उन्होंने अपना काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम औलिया किराम दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, आप उनके मज़ारात पर हाज़िरी दीजिए, आपको ये मिलेगा कि वहाँ हर मज़हब, हर धर्म के लोग आते हैं और उनकी अक़ीदत इतनी ज़्यादा होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हर मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। जो उनकी विशेष होती हैं, जो उनकी कामनाएं होती हैं, बाबा सुनते भी हैं और उनकी वो कामना पूरी भी करते हैं। यहाँ तक कि
मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। मैं हर जुमेरात को यहाँ पर रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नॉन मुस्लिम सभी आते हैं। कोई परेशान है, कोई बीमार है, किसी के कारोबार नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर जब उनके लिए दुआएं मांगी जाती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ता दिन के अंदर वो आदमी खुद यहाँ पर चल के आता है और बताता है कि मेरा काम पूरा हो गया। और इस तरीके से जो है बाबा का फैज़ हमेशा आम रहा है। और ये औलिया किराम ही की एक जमात जो है दुनिया में, वो मोहब्बत का पैगाम देती है और मोहब्बत के पैगाम से ही ये दुनिया चल रही है। क्योंकि ये दुनिया में आए हैं तो यकीनन उन्होंने मोहब्बत के फूल खिलाए हैं जिसकी खुशबू हर घर में और हर दिल में बसती है। हिंदुस्तान की अगर हम तारीख देखें तो इस तारीख में हमें नज़र आएगा कि बहुत सी ऐसी इबादत गाहें हैं जहाँ पर जहाँ पर लोगों को अंदर दाखिल होने भी नहीं दिया जाता है, लेकिन औलिया इकराम का ऐसी बारगाह है यहाँ पर हर कोई चला आता है। यहाँ पर कोंकणी बोली जाती है। कोंकणी में मैं यहाँ पर खुद सुना हूँ। ये मैं आपको कोंकणी का बोलता हूँ। ये कहते हैं ये बाबा अमगेल है, वो बाबा अमगेल हो मतलब ये हमारा, ये कौम ये बाबा बोल रहे हमगेल हो हमारा। तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, जो ये नॉन मुस्लिम कहते ये हमारे हैं, तो इससे ज़्यादा मतलब ये हज़रत सैयद बाबुल पीर और औलिया कराम का ये फैज़ान है, ये करम है, ये उनका तरीक़ा है जो दिलों को दिलों से मिलाता है, कौम को कौम से मिलाता है। और यहाँ पर कोई नफ़रत कुछ नहीं रहती, सिर्फ मोहब्बत है और मोहब्बत रहती है। अभी इन्होंने कहा कि इस बारगाह में नफ़रत की कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ मोहब्बत 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 होती है। बेशक इस्लाम की यही तालीम है और इस्लाम हमें यह सिखाता है और औलिया किराम ने भी हमको यही दर्स दिया है। और ये दर्स इतना मजबूत है कि इस्लाम की तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नफ़रत की कोई जगह कहीं भी नहीं मिलती है। ये और बात है कि चंद नासमझ लोगों ने मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया है। हजरत बाबुल शाह पीर औलिया दरगाह एसोसिएशन की जानिब से उर्स मुबारक का ये काम सरंजाम दिया जाता रहा है। बड़ी कोशिशों से सरकार का उर्स, संदल और महफिल समा का मुनक्किद किया जाता है। मुबारकबाद के लायक है दरगाह कमेटी के लोग, मेंबरान और वो सारे लोग जिन्होंने सरकार बाबुल शाह कादरी के उर्स में किसी न किसी तरह का हिस्सा लिया है। क्योंकि ये सुहाना मंजर, ये नूरानी रात सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की मेहनत से कामयाब हो पाई है। संदल का तो भी हिसाब नहीं है, समझे 15 से 20 हज़ार लोग इधर आते हैं। और उसके बाद कल जो कवाली का मुकाबला आया, उर्स होएगा, तो उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 25-30 हज़ार लोग होते हैं। इसका ये कि उर्स 1 महीना है चालू होने के पहले 1 महीना है, तो तब से हम लोग काम शुरू करते हैं। इधर का लंगर तो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे 700 kg राइस पकता है इधर लंगर के लिए। और ऐसा है कि लेडीज़ के लिए अलग से और मर्द के लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम होता है। नहीं, गए साल से ये साल बहुत अच्छा है। अब पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करी है, पब्लिक भी और गांव के लोग जो चाहने वाले हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं थोड़े वॉलंटियर जो हमारे मोहल्ले के हैं, गांव के हैं और दूसरे गांव के भी अपने मतलब विलिंगली आते हैं इधर और खुद से आते हैं और अपनी वॉलंटियर मतलब अपने आप को इनके लंगर में खिदमत में पेश करते हैं। सो ऐसा है कि कोविड की वजह से 2 साल हुआ नहीं था और लास्ट ईयर हम लोगों ने पार्सल लेके मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन इस साल बहुत अच्छे से यूज एंड थ्रो प्लेट्स लाके अच्छे से 7000 kg राइस हुआ था, पका था और ऑलमोस्ट 7000 लोग मतलब 700 kg राइस और 7000 लोग इधर के लंगर में खिदमत। 50 चुमाल लगती हैं, क्या पानी देने का, ये करने का, सब ये करने का, क्या सब बैठा को खिलाती है, सब बैठा को खिलाती। छोटे बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं? छोटे बच्चों को भी प्लेट देकर बैठा को खिलाती, क्या वो बच्चा तो उनको ये करने का क्या। ये हमने देखा है कि लाइन यहाँ से लेके दरगाह तक है, लगभग नहीं बोले तो हजारों की तादाद में महिलाएं हैं। तो कितनी देर में ये पूरा पड़ जाता है? 11 बजे तक होना रहा है सब। 11:30 तक हुएगा। दूर से जो औरतें आती वो भी रुकती? हाँ, रुक को खा पी के सब निकलती, तबरुक नहीं हो, तबरुक बोले तो सब लेके ये करके। सवाल ये है कि बाबुल शाह कादरी आप ही लोगों को क्यों चुनते हैं इस काम के लिए? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले, लेकिन आप ही को ये मौका मिलता है। ये सरकार का करम है या रहम है उनका कि
हम लोगों को वो मतलब उनके जरिए हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं और उनका ही करम है, उनके ही दर पे रह के उनके ही टुकड़ों पे हम लोग आज तक पल रहे हैं। सरकार बाबुल शाह कादरी का उर्स यूं तो हर साल मनाया जाता है, मगर इस साल कुछ खास रहा। लोगों में सरकार बाबुल शाह कादरी की अकीदत व मोहब्बत कुछ इस तरह देखने को मिली। फरवरी के महीने में भी संदल और महफिल समा में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। महफिल समा में आए हुए फनकारों ने अपने आप को गोवा का बेटा, गोवा का भाई और सरकार बाबुल शाह कादरी का खादिम बताते हुए फक्र महसूस किया। बस ये सरकार बाबुल शाह सरकार का ये करम है कि सरकार यही नहीं हर स्टेज पे हर जगह मेरी लाज रखते हैं और यहाँ मैं एक आर्टिस्ट की तरह नहीं, एक बाप का बेटा, एक माँ का बेटा और एक भाई की तरह मैं यहाँ पे आता हूँ सरकार में हाजिरी देने। इसीलिए अल्लाह मकबूलियत करता है, इसीलिए अल्लाह रोज़ देता है। तो सरकार बाबुल शाह का करम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली। पता नहीं अंदर से बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल फ़र्क लगा ही नहीं कि मैं अपने इलाके से काफ़ी दूर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगली बार भी बाबा मुझे याद करें। बिल्कुल बिल्कुल बेशक, क्योंकि जो लोग सरकार से जुड़े हैं अगर वो मेरे कलाम को पसंद कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि सरकार भी मेरे कलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कितनी खुशी महसूस होती है? बहुत ज़्यादा। यहाँ आने के बाद इतनी खुशी महसूस होती है कि जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। इतनी खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि साल जब थकने लगेगा तब दिसंबर आएगा और फिर नया चेहरा लिए ताज़ा कैलेंडर आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख चलो कांधे से कांधा जोड़कर, वरना फिर अंग्रेज तेरे घर के अंदर आएगा। हम सरकार के ही गुलाम हैं। वो जब चाहेंगे तभी हम आएंगे और वो चाहेंगे तो ही हम कलाम पढ़ सकते हैं। अगर वो बुलाना ही ना चाहें तो यहाँ पे कैसे हाजिर हो जाएंगे। तो ये सब जितना करम है सरकार का ही करम है। माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं आप और ऐसे ऐसे दरगाहों से ऐसे ऐसे बारगाह से आप जुड़े हैं। आप इन्हें सुने, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उस लाइक सब्सक्राइब में भी दुआएं हैं जो आप करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी दुआ है। और क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा था कि इस गोवा में आपको कितना पसंद है गोवा और यहाँ के लोग जो हैं बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद। सबसे बड़ी बात तो यहाँ सब नेक दिल है, दिल साफ लोग हैं। ऐसे लोग बहुत कम नसीब होते हैं जो मिलते हैं। मैंने ये देखा, दिल साफ लोग गोवा वाले। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। सरकार बाबुल शाह कादरी अलैहि रहमा हर एक को नवाजते हैं। जो भी दर पर जाता है कभी खाली नहीं आता। हमें भी पिछले 16 सालों से सरकार की बारगाह से फैज़ पहुंचा है और आप सबको भी सरकार की बारगाह में हाजिरी देने की दावत दे रहे हैं। जब भी आपको मौका मिले हाजिर बारगाह हो और फैज़ बाबुल शाह से माला माल हो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ एन एस इंडिया। है मदीने के फूल कितने मिला तेरी किस्मत, लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमान, लाखों सलाम।